हे गाइस, गुड इवनिंग। चलिए जी, बढ़िया। आज हमारे पास दो क्लासेस हैं एक साथ में, डेवॉप्स और स्पार्क, यानी कि जावा फुल स्टैक। हम मैं तुम दोनों को सेम ही डॉकर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं डेवॉप्स में भी आप लोगों को दोनों चीज़ें बताता हूँ कि डेवलपर कैसे काम करेगा, राइट, और एक डेवॉप्स कैसे काम करेगा। तो एक टूल की रिक्वायरमेंट डेवॉप्स को क्या होगी और इसको क्या होगी। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स। ओके, चलो देखो, हमने बोला कि सॉरी, स्टार्ट करते हैं डॉकर स्टार्ट करते हैं, लो डेवऑप्स, ठीक है। ओके, मैं वन नोट शेयर करता हूँ, वेट। सी, सो हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे डॉकर के नाम से। सबसे पहले तो, अब तुम्हें कंफ्यूजन होगी डॉकर क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें तुम छोड़ दो अभी। ठीक है, कंफ्यूजन को मारो क्या गोली, कंफ्यूजन को मारो गोली, अभी हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, हम पहले बेसिक से, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये चीजें देखना कि भाई एक एक करके चीजें होती क्या हैं, तब हम डॉकर पे पहुंचेंगे। तब हम डॉकर पे पहुंचेंगे कि एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, तब हम डॉकर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी। सबसे पहले भैया इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, वाई डॉकर, है ना। अगर मैं ये बोलूं भैया डॉकर की जरूरत ही क्यों पड़ी, वाई डॉकर। ठीक है, सी, सर वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दे, रेट बढ़ा देते हैं। ये लो जी, बढ़ा दी। चले, हम्म, तो अभी ठीक है। तो वी कैन से दैट व्हाई व्हाई वी नीड डॉकर इन टर्म्स ऑफ डेवऑप्स, इन टर्म्स ऑफ डेवलपर। हमें डॉकर की जरूरत ही क्यों पड़ी, हमें डॉकर की जरूरत ही क्यों पड़ी। पर उससे पहले डॉकर के बारे में एक थ्योरेटिकल यानी कि किताबी भाषा, कि डॉकर इज अ प्लेटफॉर्म, डॉकर इज अ प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स, ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके, तो परफॉर्म, सॉरी, प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स वर्चुअल वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्लेटफॉर्म और कंटेनर on which application can be deployed. Okay, deployed independent independent of independent of the underlying OS of the server। समझ में आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया ये क्या है भैया, कुछ समझ में नहीं आया, है ना। चलो, इसको समझने से पहले हमें और दो चीजें समझने की जरूरत है। भैया ये क्या चल रहा है ना। तो इसको वाई को भी समझेंगे, वाई को भी समझेंगे। बस अभी इतनी कहानी समझो, है ना, ये तुम्हें कुछ समझ में नहीं आई होगी। लेकिन किसी ने एक टूल आता है मार्केट में, पहले जब मैंने, तुम्हें विन एससीपी नहीं पता होगा स्पार्क वालों को, लेकिन हम विंडोज में भी यूज कर सकते हैं लिनक्स मशीन, उस टूल को कहते हैं विन एससीपी। ओके, लेकिन उससे भी पहले, जब ये विन एससीपी भी नहीं था, उससे पहले एक चीज मार्केट में आती थी, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ये जानते हो, किसी ने यूज किया होगा। अगर मुझे अगर मुझे अपने विंडोज सिस्टम में लिनक्स मशीन चलानी है, तो उसके लिए मुझे वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
अब वर्चुअल बॉक्स क्या करता है? वर्चुअल बॉक्स क्या करता है? ठीक है, वर्चुअल बॉक्स क्या करता है, लेट सपोज सी, देखो, एक आपका कंप्यूटर है, एक पूरा आपका इंफ्रा है, कंप्यूटर है ये रहा। लेट सपोज आपके इसमें मेमोरी है, ठीक है, आपकी इसमें मेमोरी है, ओके, आपकी इसमें रैम है, एवरीथिंग आप इसमें ऐसे करके यूज कर रहे हो, और सारे मदरबोर्ड एंड रिसोर्सेज सारे ऐसे हैं, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। अब कंप्यूटर के ऊपर एक टैग का नाम है हाइपरवाइजर। जब तुम ये वर्चुअल बॉक्स डालते हो ना, तो ये आता है आपके हाइपरवाइजर के साथ में, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। ये जो वर्चुअल बॉक्स है, ये जो वर्चुअल बॉक्स है इसको हम इंस्टॉल करते हैं, ये हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी का क्या काम रहता है कि मैं हाइपरवाइजर का यूज करके मल्टीपल ओएस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाल सकता हूं। मतलब भैया इस टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं अपने कंप्यूटर में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकता हूं। अच्छा, तो आप कह रहे हो ये इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि इसका यूज करके मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में डाल सकता हूं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? यही कर सकते हो क्या? अगर किसी ने वर्चुअल बॉक्स का यूज किया होगा पहले तो उन्हें पता होगा कि आप मल्टीपल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। आप लिनक्स का बना लो, है ना, आप उसमें लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रोज का बना लो, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। तो मैंने क्या बोला, एक टेक्नोलॉजी आई जिसको बोलते हैं हाइपर वाइजर, ठीक है, जिसको ये आप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स को। हाइपरवाइजर की ये क्या है, आपका बेसिक सिस्टम या फिर सिस्टम, या फिर मैं बोलूँ आपका जो इंफ्रा है, मतलब मेरे हाइपरवाइजर के तो ये इंफ्रा होगा ना। हाँ, अब ये एक आपका इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आपके बेस सिस्टम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, राइट। हाँ, लेकिन ये जो आपके सिस्टम है जो अभी आप इंस्टॉल कर रहे हो या फिर डाल रहे हो, इनको कहते हैं गैस ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, तो ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, उबंटू, रेड हैट, लिनक्स, है ना, कोई भी डिस्ट्रोज हो सकता है। मल्टीपल हो सकते हैं, हाँ मल्टीपल हो सकते हैं। क्या ये यही रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे? हाँ बिल्कुल। अब इनके ऊपर आप कुछ भी बना लो, इन ऑपरेटिंग सिस्टम के आप, आपके ऊपर बिन होगा, आपका एलएस होगा अलग से, और इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हो। ये आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो इंडिविजुअली, ठीक है। इस पूरे टेक स्टैक को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। इस पूरे टेक स्टैक को ऐसे हाइपरवाइजर के थ्रू ऐसे एप्लीकेशंस को रन करना कि ऐप वन ऐसे एप्लीकेशंस को रन करना, इस पे ऐप 2 और इस पे ऐप 3, इनको कहेंगे, इस पूरी टेक स्टैक को कहेंगे वर्चुअल मशीन। अगर तुम में से कोई भी टीसीएस में, है ना, टीसीएस में, टेक महिंद्रा में, टेक महिंद्रा में, विप्रो में, है ना, और कॉग्निजेंट में, कोई भी तुम में से अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता है, कोई भी काम करता है सर्विस बेस्ड कंपनी में, एनीवन एनीवन, कोई भी काम करता है, हम्म, तो तुम अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करते होगे तो क्लाइंट तुम्हें एक यूआरएल देगा, है ना, देता है ऐसे, उस पे लॉग इन करोगे तो ऐसे एक छोटा सा आइकन आता होगा, एक आइकन आता होगा, आइकन पे क्लिक करते होगे तो तुम्हारे ही कंप्यूटर में एक नया कंप्यूटर खुल जाता होगा ऐसे, है ना, जैसे अब टास्क, वहां पे भी टास्क बार होता होगा। हाँ, तो जब तुम नए ज्वाइन की करोगे तो तुम्हारे मैनेजर ने बोला होगा कि वर्चुअल मशीन के लिए कंप्लेन या फिर टिकट रेज कर दो, ऐसा बोला होगा, वर्चुअल मशीन के लिए टिकट रेज कर दो ताकि तुम्हें वर्चुअल मशीन असाइन हो जाए, बोला था। तब तुमने टिकट रेज की होगी या फिर किसी को बोला होगा, उसने तुम्हें तुम्हारे नाम से एक वर्चुअल मशीन बना के दे दी होगी।
अब तुम्हें क्या लगता है, ये वर्चुअल मशीन तुम्हें, ये अकेले तुम्हें एक सिस्टम दिया है? नहीं, उनके पास एक बड़ा सा सिस्टम होगा, उनके पास एक बड़ा सा सिस्टम होगा, और उन्होंने ऐसे ही सिमिलर वर्चुअल मशीन्स बना बना के तुम्हारे अलग डेवलपर्स को भी दिए होंगे। ठीक है, तो एक कोई डेवलपर यूज कर रहा होगा, एक कोई डेवलपर यूज कर रहा होगा। इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। समझ में आ गया? इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। क्या क्लियर है? वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। क्लियर है? हम्म। लेकिन जब वर्चुअलाइजेशन सिस्टम तो दूर हो गया, अब देखो जो वर्चुअलाइजेशन की प्रॉब्लम थी एक्चुअली, वो किसने सॉल्व कर दी? देखो अभी, अब एक बात बताओ मुझे, अब मैं मल्टीपल सिस्टम्स में हैंडल कर रहा हूं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है इन सिस्टम्स को मैनेज करना, हैंडल करना? या फिर ये सिस्टम क्रैश हो गए तो इनको फिर दोबारा से रिस्टोर करना, किसकी जिम्मेदारी है? अगर मेरे पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं, एडब्ल्यूएस जो डेवऑप्स वाले बच्चे हैं ये आराम से समझ जाएंगे, मेरे पास अगर मल्टीपल सिस्टम्स हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? नहीं नहीं बाबू, थोड़ा सा दिमाग खोल के आंसर दो। अगर मेरे पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत, मैं ना 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 ना, तुम गलत क्वेश्चन समझ रहे हो। अगर तुम्हारी कंपनी में ये मल्टीपल सिस्टम्स हैं, हाँ, एक आया आंसर सर्वर एडमिन की, तो क्या मैं बोलूं ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है नेटवर्क टीम की, ये जो नेटवर्क पे बंदा बैठा होगा वहां की, जो सर्वर प्रिक्योर करके देगा सर्वर एडमिन उसकी, क्या ये उसकी जिम्मेदारी है? हाँ। तो अगर कंपनी ऐसे वर्चुअलाइजेशन का यूज करती है, तो क्या कंपनी को ऐसे बहुत सारे सर्वर एडमिन्स हायर करने पड़ेंगे फॉर मैनेजिंग मल्टीपल रिसोर्सेस? अरे करने पड़ेंगे भाई, एक आदमी थोड़ी ना करेगा, एक आदमी थोड़ी ना करेगा, ऑब्वियसली दे नीड टू हायर, राइट? हम्म। ओके, तो ये कंपनी के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ऑब्वियसली। जो कंपनियां अपना ऑन प्रेमिसेस इंफ्रा रखती हैं, मतलब जैसे प्राइवेट रखती हैं, उनके पास ये सर्वर एडमिन्स होते हैं। अब ये प्रॉब्लम जो है वो किसने दूर की? डेवऑप्स वाले बच्चे आंसर करेंगे। किसने दूर की? ये प्रॉब्लम किसने दूर की? AWS। नाइस, बड़ी नाइस। हम्म। तो AWS ने बोला आपको सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, whenever you need it, come to me and I will provide you instantly EC2 machine। समझ में आया? मैं क्या दे दूंगा आपको एक क्लिक पे? EC2 मशीन। EC2 मशीन भी एक सर्वर होता है। क्लियर है? हम्म। यहां तक प्रॉब्लम, ये पूरा आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया कि वर्चुअलाइजेशन से कंपनी को दिक्कत आती थी, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वो प्रॉब्लम AWS ने सॉल्व कर दी। हम्म। लेकिन दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम विद वर्चुअलाइजेशन, ये हमारे डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम आए जाए फट जाए मर जाए, डू आई नीड टू केयर अबाउट इट एज एन डेवऑप्स और एज एन डेवलपर? डू आई नीड टू केयर अबाउट इट एज एन डेवलपर? नो, राइट? दैट्स नॉट माई जॉब। अनटिल अनलेस, जब तक मेरा कोई पेन पॉइंट नहीं है तब तक मैं उसकी केयर क्यों करूंगा? परफेक्ट। हम्म। तो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉब्लम है। नाउ सी, डेवऑप्स वाले भी ध्यान देंगे। क्या प्रॉब्लम है भैया? मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, मैंने तुम्हें एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन दिखाई दी, एक स्प्रिंग बूट मेविन डेमो प्रोजेक्ट दिखाया था। उसमें हमने कुछ डिपेंडेंसीज रखी थी। लेट सपोज हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसा लगाया है कि ये जावा 21 पे चलेगा, जावा 21 पे चलेगा, और और माई का वर्जन मैंने डाला, माई 8 पे चलेगा, ऐसा डाला, माई 8 पे चलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो मैं डाल रहा हूं, आई नीड टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स इन पॉम फाइल, राइट? एक पॉम फाइल होती है जहां से मेवन रीड करता है, आई नीड टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स देयर। हम्म। बिल्कुल, ये क्या है, मेरा ऐप है। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब मुझे ध्यान से सोच के बताओगे, ये मैंने पॉम फाइल में तो रख दिया,
ये MySQL भी रख दिया, जावा 21 भी रख दिया, लेकिन अगर इस एप्लीकेशन को मुझे सर्वर पे लेके जाना है, देन फर्स्ट आई नीड टू मेक, क्या करना पड़ेगा मुझे इसका, फर्स्ट आई नीड टू मेक, जल्दी फटाक से आंसर चाहिए मुझे। हाँ, और बिल्ड कैसे बनती है, बिल्ड जार कैसे बनती है, अरे मैंने ही आंसर कर दिया यार, बिल्ड बना के, ठीक है, बिल्ड बना के क्या बनाना पड़ेगा, जार बनानी पड़ेगी, क्या बनाना पड़ेगा, जार बनानी पड़ेगी। अब जार तो बनानी पड़ेगी, अब इस जार को मुझे मेरे सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में काम होता होगा तो यू नीड टू डिप्लॉय इट फर्स्ट ऑन SIT, ठीक है, सिस्टम इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट पे, SIT। अच्छा, तो मैं कह सकता हूं SIT पे मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा, या फिर एक मशीन पे, एक मशीन पे, ओके, वहां भी एक मशीन होगी, ठीक है, ऐसे समझो। तो ये जार वहां पे चलेगी। तो जो मैंने 21 डाला है और मैंने 8 डाला है, डू आई नीड टू इंस्टॉल ऑल दी सॉफ्टवेयर, सिमिलर सॉफ्टवेयर, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, डू आई नीड टू इंस्टॉल सिमिलर सॉफ्टवेयर ऑन माई SIT एनवायरमेंट। तो मुझे क्या चाहिए, जावा 21, नॉट जावा 17 और नॉट जावा 8, specifically Java 21. Do I need to install it, buddy? Okay. Yeah, of course. And similarly, do I need to have MySQL? अरे बोलो ना बाबू जल्दी भाई। अगर मैं ये दोनों चीज नहीं डालूंगा, अगर मैं ये दोनों चीज नहीं डालूंगा, तो मेरी जार तो आ जाएगी यहाँ पे, क्या जार कभी चल पाएगी, ये मेरा, ये मेरा SIT सर्वर है, क्या बिना इसके मेरी जार चल पाएगी, वी नीड टू इंस्टॉल इट, राइट, वी नीड टू इंस्टॉल इट। तो मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है, तुम्हें भी, स्पार्क वालों को भी, डेवऑप्स वालों को भी मैंने बहुत बहुत बार बताया है कि जब हम रियल टाइम में कंपनी में काम करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, जैसे कि SIT सर्वर्स, है ना, जैसे कि SIT सर्वर, SIT से पास हो जाएगा तो हम किस पे लेके जाएंगे, QA सर्वर, है ना, हम किस पे लेके जाएंगे, QA सर्वर। अब जब ये QA से पास हो जाएगा तो हम किस पे लेके जाएंगे, PT सर्वर। तो ये किसके सर्वर्स हैं, ये QA एनवायरनमेंट है, मैं कह सकता हूं ना कि ये QA एनवायरनमेंट है, QA एनवायरनमेंट है, ठीक है। और ये ये क्या है, ये PT एनवायरनमेंट है, ये PT एनवायरनमेंट है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एनवायरनमेंट। अब जैसे ही PT पे सब कुछ बढ़िया चल जाएगा, देन आई नीड टू मेक, देन आई नीड टू मेक दिस इन प्रोडक्शन। एनवायरनमेंट मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग वो होती है। देखो कहीं कहीं प्री प्रॉड भी होता है, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉड ले रहा हूँ, ओके। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही सिस्टम चल रहा होगा, ध्यान से सुनना, हो सकता है SIT पे एक ही सिस्टम हो, QA पे भी एक ही सिस्टम हो, ठीक है, PA पे भी एक ही सिस्टम हो सकता है ऐसा, लेकिन प्रोडक्शन पे नहीं होगा ऐसा। प्रोडक्शन पे हमेशा हम मल्टीपल सर्वर्स रखते हैं, क्योंकि लोड ज्यादा होता है, ठीक है, प्रोडक्शन सर्वर्स पे हम ऐसे रखते हैं, समझ में आया, ठीक है। अब एक बात बताओ, चांसेस, अब तुम्हारे ये जो एप्लीकेशंस हैं, ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो तुम्हारी एप्लीकेशंस हैं, यानी कि मैं बोलूं सॉफ्टवेयर जो हैं तुम्हारे, जावा 21, जावा 21 एंड जावा एंड MySQL, आर दीज डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, बोलो, क्या MySQL.exe फाइल आप लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं कर सकते, राइट, लिनक्स के लिए हमें टार फाइल चाहिए होगी, राइट, जिप फाइल चाहिए होगी, समथिंग लाइक दैट। हम्म, ओके, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ, धीमे 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 धीमे, बहुत ध्यान से सुनना।
मन लगा के, ओके। हाँ, कोई भी एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया से एक एक करके मैं थ्रेड खोल रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये डिपेंडेंट है, जब ये डिपेंडेंट है, तो बिफोर इंस्टॉलिंग आई नीड टू टेक केयर अबाउट माई ऑपरेटिंग सिस्टम, कि मैं जावा कौन सा इंस्टॉल कर रहा हूँ, राइट। मैं माई कौन सा इंस्टॉल कर रहा हूँ। सेम ईच एंड एवरी प्लेस, यहाँ पे भी, जब मैं यहाँ पे भी इंस्टॉल करूंगा, जब मैं पीटी पे भी इंस्टॉल करूंगा, तो मुझे सोचना पड़ेगा। जब मैं पीटी पे भी इंस्टॉल करूंगा मुझे सोचना पड़ेगा। जब मैं क्यूए पे इंस्टॉल करूंगा तब भी मुझे सोचना पड़ेगा। ओके, ठीक है। लेट सपोज यहां पे आपके डेवॉप्स जो बंदा होगा, ये इंस्टॉल का काम कौन करेगा? डेवॉप्स वालों, ये इंस्टॉल का काम कौन करेगा? सर्वर सेटअप का काम कौन करेगा? डेवलपर करेंगे, आप करोगे? एडमिन करेगा। ऐसा मारूंगा ना अभी। ये सर्वर इंस्टॉलेशन का काम कौन करेगा? डेवॉप्स। एडमिन क्यों करेगा भाई? ये इंस्टॉलेशन का सेटअप का काम डेवॉप्स करेगा। जावा हमें पता है हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। जावा हमें पता है हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, सूडो यम इंस्टॉल, राइट। माइस्क्ल पता है हमें कैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है। क्या ये दोनों सिस्टम्स, अगर मुझे मेविन भी इंस्टॉल करना होगा तो आसान है, मुझे गिट भी इंस्टॉल करना होगा तो आसान है, मुझे जेनकिंस इंस्टॉल करना होगा तो आसान है, मुझे एनसिबल इंस्टॉल करना है तो आसान है। हाँ, बढ़िया, यही तो चाहिए मुझे। बढ़िया, ठीक है। नाउ यू आर प्रॉपर डेवऑप्स पर्सन। बढ़िया। तो आप कर सकते हो ये इंस्टॉल? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात, क्या डेवलपर को इस इंस्टॉलमेंट से कोई लेना देना है? डेवलपर्स, क्या डेवलपर को इस इंस्टॉलमेंट से कुछ लेना देना है? नहीं है, नहीं है। बिल्कुल, डेवलपर को तो पूरा तैयार चाहिए। डेवलपर एक नंबर का काम चोराता है ना, उसको तैयार चाहिए बस। हाँ, तो लेट सपोज अभी मेरी टीम में है डेवॉप्स का बंदा, डेवॉप्स का बंदा राजू। मेरी टीम में है डेवऑप्स का बंदा राजू। अब राजू से मैंने एसआईटी एनवायरनमेंट पे तो ये सर्वर इंस्टॉल करवा लिए, ठीक है। अब राजू चला गया, मतलब राजू को कहीं से अच्छा ऑफर मिला और राजू ने डाल दिए पेपर। राजू गॉन। अब तुम्हारी टाटा बाय बाय, राइट, तुम्हारी तो एप्लीकेशन अटक गई। अब राजू की जगह आया श्याम, ठीक है। श्याम ने क्या बोला? अच्छा ठीक है, जावा ही तो इंस्टॉल करना है। आपसे पूछा नहीं, जावा ही तो इंस्टॉल करना है। Shyam installed, instead of 21, Shyam installed Java 8. And in your application, you have some functionality. अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसी फंक्शनैलिटी है हमारी स्प्रिंग बूट में जो डेफिनेटली 21 पे ही चलेगी, 8 पे नहीं चलेगी? जस्ट लाइक सिक्योरिटी, जस्ट लाइक मैनी लॉजिक्स, राइट। सिंटेक्स अलग हो जाता है, मैंने आपको बताया है। हाँ। और माई की जगह, माई तो चलो छोड़ो, माई मैं कहता हूं ऐसे ही रख दिया। तो अब हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से अपनी जार लेके आए और हमने CI/CD पाइपलाइन के थ्रू अपनी जार यहां पे डिप्लॉय की। नाउ डेवऑप्स गाइस, कैन यू मेक CI/CD पाइपलाइन टू डिप्लॉय दिस जार? कैन यू मेक, इन इन गधों के लिए आप CI/CD पाइपलाइन बना सकते हो इस जार को डिप्लॉय करने के लिए? यस या नो? बना सकते हो? बना के दे दोगे? ठीक है भाई, जितने भी डेवलपर्स हैं, आप डेवऑप्स से कांटेक्ट कर सकते हो, ये तुम्हें पाइपलाइन बना के दे देंगे। और मैं लिख के दे सकता हूँ, ये दे देंगे बना के, ठीक है। क्योंकि हमने CI/CD पाइपलाइन कंप्लीट कर ली है, ठीक है, बना के दे दिया। बढ़िया, 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 बढ़िया। अब तुम्हें डेवलपर्स को नहीं पता होगा कि CI/CD पाइपलाइन कैसे बनती है ना। तो CI/CD पाइपलाइन होती है ये, दिस इज योर CI/CD पाइपलाइन जेनकिंस। जेनकिन स्टेप्स। अरे आजा भाई, क्यों परेशान कर रहे हैं? एक्चुअल में जो पाइपलाइन दिखती है, मैं तुम्हें वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेट अ सेकंड, अभी आ जाएगा। ये रहा, ये दिख रहा है तुम्हें?
कॉपी। तो ऐसा कुछ तुम्हें ये डेवऑप्स वाले बंदे बना के दे सकते हैं कि वो तुम्हारा कोड पहले आपके गिटहब से पुल करेगा, उसका बिल्ड बनाएगा और उस पे यूनिट टेस्ट चलाएगा और पैकेजिंग करके डिप्लॉय कर देगा। एक स्टेप मिस है, पैकेजिंग के बाद यहाँ पे डिप्लॉय आ जाता है। ठीक है। यू नो नीड टू बी टेक केयर अबाउट ऑल दिस डेवलपर्स। ठीक है, डेवऑप्स का काम है ये, पर मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, आ सकता है। तो ये भैया तुम पाइपलाइन तुमने चलाई या फिर तुम मैनुअली गए, तुमने चलाने की कोशिश की, तुम्हारी जार में कौन सा वर्जन है जावा का? विच फंक्शनलिटी यू आर यूजिंग? 21। यहां पे कौन सी फंक्शनैलिटी है? 8। दिस इज प्रॉब्लमेटिक, राइट? लेकिन तुम ध्यान से देखो, क्या ये कॉमन इशू है ना? ये तो कोई भी गलती कर सकता है ना, इतनी छोटी सी तो। राइट, कि जावा 8 इंस्टॉल कर दिया, उसे क्या पता, नए बंदे को क्या पता, राइट? हाँ। तो इस वजह से ऑल दी सॉफ्टवेयर्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट। दैट्स वाई, दैट्स वाई chances of getting or build fail, chances of failing, chances of deployment failing increase। हो सकती है ये, ऐसी इसने यहाँ पे कुछ इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे कुछ इंस्टॉल कर दिया, बिल्कुल हो सकती है। हम्म। तो इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मार्केट में एक नया टर्म आया, मार्केट में एक नया टर्म आया। क्या टर्म आया? उसको कहते हैं कंटेनराइजेशन। क्या आया? कंटेनराइजेशन। भैया कंटेनराइजेशन क्या होता है? ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग virtually instance of application along with a required dependency along with required dependency, ये कहलाता है called containers। containers। बिल्कुल, कुछ किताबी भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, बोलो। किताबी भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, बोलो। समझ में आई? ये पूरी किताबी भाषा कुछ समझ में आई? कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, है ना? अब एक लाइन और ऐड कर रहा हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है। अब तुम्हें यहां से समझ में आया ये प्रोसेस क्या बनाता है? कंटेनर्स। राइट, इतना समझ में आया। एक ऐसा प्रोसेस जो कुछ एक वर्ड है, कंटेनर बनाएगा, हमें नहीं पता क्या है ना? कंटेनर बनाएगा। ओके, कूल। तो कंटेनर्स दी कंटेनर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मजा आया? मजा आया? नाउ सी, नाउ सी, नाउ सी, नाउ सी, नाउ सी, मौसी मौसी, नाउ सी, नाउ सी। चलो, देखो, यू हैव योर मशीन, यू हैव योर अंडरलाइन मशीन। ओके, ठीक है। पहले हम, मैं, मेरे पास हाइपरवाइजर था। ठीक है, मेरी मशीन में मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मैं ऐसे कह सकता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरी मशीन में, है। हम्म। अब मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा जिसके अंदर, अब मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा जिसके अंदर होगा कंटेनर इंजन। जिसके अंदर क्या होगा? कंटेनर इंजन, जो कंटेनर बनाएगा। कंटेनर इंजन। किसी चीज को, जैसे ट्रैक्टर को चलाने के लिए ट्रैक्टर का इंजन चाहिए, बाइक को चलाने के लिए बाइक का इंजन चाहिए, कंटेनर बनाने के लिए कंटेनर का इंजन चाहिए। मतलब देखो, when we talking about Java, we need JDK, JVM, JRE, right? These all are engines, if I can refer to the technology। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसमें कंटेनर इंजन होगा, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है डॉकर। डॉकर।
मजा आया। अब डॉकर क्या करेगा? आपको कंटेनर बना के देगा। तो उस कंटेनर के ऊपर आप अपनी एप्स चला सकते हो। उस कंटेनर के ऊपर ओएस अनइंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होगा, आप उसमें अपनी एप्स चला सकते हो। ओ, बढ़िया यार ये तो आप यहाँ पे बोलो कि आप यहाँ पे अलग से अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करो बिन लिब के अंदर, और यहाँ पे मस्त आप अपना एक ऐप चलाओ, APP1। ये लो। ऐसे आप मल्टीपल कंटेनर से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे आप मल्टीपल कंटेनर से स्टार्ट कर सकते हो ये, मल्टीपल कंटेनर्स। क्लियर है? सर क्या ये किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। अब इस पे जो भी कंटेनर्स चलेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंटेनर, समझ में आया? ये समझा रहा हूं मैं तुम्हें। अभी बहुत चीजें बाकी हैं, पूरी 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 थ्योरी को समझने के लिए, पूरे डॉकर को समझने के लिए। अभी मैंने सिर्फ एक धागा छोड़ा है, वो है कंटेनर। समझ में आया? समझ में आया? हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। डॉकर कंटेनर्स रन ऑन रन ऑन डॉकर इंजन। जो अभी मैंने वो बोला ना, ये कंटेनर इंजन, उसको डॉकर इंजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो डॉकर के अंदर आएगा तो डॉकर इंजन बोलेंगे, तो उसको कंटेनर इंजन हो गया, वो सिंपल सी बात है। विच नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि होस्ट होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपके ओएस में इंस्टॉल होगा ये। अच्छा, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है जी, हमारे में इंस्टॉल होगा तो ठीक है। अच्छा जी, और और डॉकर कंटेनर with the desired config can be stored an image called docker image in centralized registry। अब यहां से एक नई चीज सामने निकल के आई, नई चीज सामने निकल के आई। इमेज क्या होती है? राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तुम्हें कंटेनर नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, उसे पार्क कर दो, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आपके पास मेविन है, मेविन। मेविन तो सारे लोग जानते हो क्या होता है, बहुत बढ़िया से जानते हो। बोलो। मेविन तो सबने यूज कर रखा है। मेविन क्या करता है? मेविन क्या करता है? क्या करता है मेविन? अगर आपने सिस्टम में मेविन डाल लिया, दिस इज और एप्लीकेशन, दिस इज और एप्लीकेशन, एंड दिस इज मेविन क्लाउड रिपोजिटरी समवेयर इन द इंटरनेट। राइट। आपके पास फॉर्म फाइल है। आप जैसी मेविन क्लीन इंस्टॉल करते हो, तो सबसे पहले जो भी डिपेंडेंसी होती है वो कहाँ चेक करता है? वो कहाँ चेक करता है? .m2 में। ओके, तो इट विल चेक हियर। नहीं मिलती तो कहाँ पे जाएगा? नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा? मेविन रिपोजिटरी। मेविन रिपोजिटरी से लाके कहाँ रखेगा? M2 में।
और M2 से कौन उठाएगा? आपका प्रोजेक्ट। सिंपल है। ठीक। अब थोड़ा सा बदल देते हैं। दिस इज डॉकर। दिस इज डॉकर। ठीक है। डॉकर। जैसे ही आप डॉकर से बोलोगे, अब अभी सिंपल भाषा, डॉकर डॉकर मुझे कुछ चाहिए। ठीक है। आप डॉकर से बोलोगे, डॉकर डॉकर मुझे कुछ चाहिए। ये कुछ चाहिए, ध्यान से सुनना, कुछ चाहिए। ये कुछ को अभी मैं रिप्लेस करूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, कुछ चाहिए। अभी अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। अभी तुम्हें डॉकर और कंटेनर पता है। तुम्हें क्या पता है? डॉकर और कंटेनर। ठीक है। तो मैंने डॉकर से बोला, डॉकर मुझे कुछ चाहिए। तो वो कुछ चीज में अब हमारे पास डॉकर में M2 नहीं होता है। ठीक है। डायरेक्टली डॉकर की सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होती है। हम डॉकर, ये डॉकर कुछ चाहिए वो कहां बोलेंगे? डॉकर CLI पे, यानी कि डॉकर के कंसोल पे बोलेंगे। ठीक है। आपने बोला कुछ चाहिए, उसके लिए कमांड होती है। ये कहां ढूंढेगा? उसको कहते हैं, जैसे मेवन रिपोजिटरी है, उसको कहते हैं डॉकर हब। ठीक है। और डॉकर हब से लाके आपके लोकल स्टोरेज में सेव कर देता है। ठीक है। अब जब अगली बार वो सेम चीज आप मांगोगे, तो वो नेटवर्क कॉल नहीं लगाएगा, वो आपके लोकल स्टोरेज में ही चेक करेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो यहां से हमें एक, मतलब एक सीधी सी चीज क्लियर हुई। वी हैव समथिंग कॉल्ड डॉकर हब, जो कुछ डॉकर का स्टोर करती है, जैसे मेविन की तरह, राइट? ओके। मेविन की तरह। मेविन क्या है? मेविन क्या स्टोर करता है? ना, लेट मी टेल यू। स्टोरेज। स्टोरेज अंडरस्टैंडिंग। आ जाओ अब। मेविन क्या स्टोर करता है? बताओ। मेविन क्या स्टोर करता है? व्हाट मेविन स्टोर्स? मेविन क्या स्टोर करता है, जल्दी बताओ। मेविन से आप पुल करके क्या लेके आते हो? इतनी देर में मैं पूछता हूं तो मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। डिपेंडेंसीज मतलब? डिपेंडेंसीज मतलब? डिपेंडेंसीज मतलब जार। गुड। नेक्सस क्या स्टोर करता है? डेवऑप्स पीपल। नेक्सस क्या स्टोर करता है? नेक्सस क्या स्टोर करता है? जल्दी। डेवऑप्स वालों, अगर स्पार्क में से किसी को पता तो बता सकते हो। क्या स्टोर करता है नेक्सस? हम्म। डेवऑप्स का कौन बंदा है यहाँ पे? डेवऑप्स का कौन बंदा है? जल्दी बताओ। अभिषेक शुक्ला। डेवऑप्स में हो ना तुम? सर मैं हूं, बट मैंने क्लास नहीं कर रहा हूं। अच्छा, बढ़िया बात है। शुक्ला जी। आर्टिफैक्ट। ओके, गुड। आर्टिफैक्ट को क्या बोलते हैं सचिन? आर्टिफैक्ट को क्या बोलेंगे? हम्म। जार को हम डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, जार को हम आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ नेक्सस। समझ में आया? रिवीजन नहीं हो रहा है? रिवीजन नहीं हो रहा है। हम्म। ये भी जार स्टोर करता है, लेकिन लेकिन कौन सी जार? प्राइवेट रेपो। ये क्या है? मेविन की ये क्या है? ये है पब्लिक रेपो फॉर एवरीवन। पब्लिक डायरेक्टरी या पब्लिक रिपोजिटरी, राइट। नेक्सस होती है आपकी प्राइवेट, आपके ऑफिस की जार, आपकी कंपनी की जार। ये प्राइवेट रेपो स्टोर करने के लिए है। ये हर किसी को एक्सेस नहीं होती है। आपका, आपके ऑफिस में इंस्टॉल होगी तो आपके ऑफिस वाले ही एक्सेस कर पाएंगे। दिस इज अ प्राइवेट रेपो। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे डॉकर, डॉकर हब क्या स्टोर करता है? डॉकर हब क्या स्टोर करता है? डॉकर हब स्टोर करता है इमेजेस। ओके।
क्या स्टोर करता है? इमेजेस। क्या स्टोर करता है? इमेजेस। ओके, नाउ लेट्स सी। भैया, इमेजेस क्या है? ये क्या बला है? आइए बताते हैं। एन इमेज इज अ रीड ओनली टेम्पलेट with instruction for creating Docker container. Oh, often an image is based on another image. अच्छा, with some additional customization. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, यू में, जैसे हम बना रहे हैं, यू में बिल्ड एन इमेज। ठीक है? बिल्ड एन इमेज विच इज बेस्ड ऑन उबंटू। ठीक है? इमेज। भैया ये क्या कह रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आया। बट वी मेक सम चेंजेस एंड डिप्लॉय एज आर इमेज। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? हम्म। अब सुनो मेरी बात। ठीक है? अब मेरी बात सुनो। एक हो गया इमेज। ठीक है? एक हो गया इमेज और एक हो गया कंटेनर। यही दो चीजें तो तुम्हें नहीं समझ में आ रही। अरे मुझे पता है, लल्लू लालो। हम्म। यही दो चीजें तो तुम्हें नहीं समझ में आ रही। हम्म। ओके, नाउ सी, नाउ सी, माउसी, सी सी सी। आपने जावा जावा का प्रोजेक्ट बनाते हो, तो क्या लिखते हो इसमें? क्या लिखते हो? जावा के प्रोजेक्ट में क्या लिखते हो? क्या बनाते हो? जल्दी। जावा फाइल्स। गुड। और जावा फाइल्स में क्या करते हो? जावा फाइल्स में क्या करते हो? कोड लिखते हो। हाँ आदित्य, गुड आंसर। ठीक है, लेट मी शो यू द इंटेलिजेंट। ये हमने ये हमने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाया। ये हमने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाया था, राइट? तो इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने क्या लिखा है? ये क्या लिखा मैंने? अरे कहाँ गया भाई? सब गायब हो गया क्या इसमें से? अरे कहाँ गया सब भाई? अरे रे रे रे। अरे दादा कहाँ गया भाई? अरे कुछ और खोल लेते भाई, चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मानो ये एक अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है? इसमें भी नहीं आ रहा कुछ भी भाई, ये क्या चक्कर हो गया? ऐसा ना कर भाई, ऐसा ना कर। लोड होने देते हैं इसको, है ना? थोड़ा सा रुको, 1 मिनट रुक जाओ। भाई मेरा जावा कहाँ गया? अरे रुको 1 सेकंड। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ, कोई इशू नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। अरे
जावा ही चला गया भाई। पैटर्न एप्लीकेशन है और चलो छोड़ो, मैं रीस्टार्ट कर लूंगा, शायद माइक भी ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर, एग्जिट, ठीक है। तो जावा में, जावा प्रोजेक्ट में हम क्या लिखते हैं? जावा क्लासेस। जावा क्लासेस, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जावा क्लासेस क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं? क्या जावा क्लासेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं? नहीं, फिजिकली क्या एग्जिस्ट करती हैं? हम्म, नो 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 नो। जावा क्लासेस का आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो? क्या बनाते हो आप? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की बनाने की प्रक्रिया को क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जावा क्लासेस का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं कह सकता हूं ये रनिंग इंस्टेंस है? ये ऑब्जेक्ट रनिंग इंस्टेंस है। ओके, नाइस। अब तुम समझ गए। अब क्या है? अब तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है तुम्हें समझाना। सी, यू हैव डॉकर, राइट? मेन कंपोनेंट डॉकर। हमें पता लगे डॉकर, डॉकर के अंदर होती है इमेजेस एंड images is just like your java class set of instruction to create container. Container क्या है? Is running instance of image. That's all, game over guys. क्लियर है? अब कोई दिक्कत पीड़ा परेशानी तो नहीं है? बढ़िया, ठीक है। अब बताओ, नहीं समझ में आया हो तो। हम्म, आ गया। चलो बढ़िया, यही समझाना था और क्या। ठीक है, अब जैसे इमेज को मैं दूसरी तरीके से भी बोल सकता हूं कि इमेज इज ब्लूप्रिंट, जैसे क्लास को बोलते हैं ना, इमेज इज ब्लूप्रिंट ऑफ योर ऐप। यानी कि जो आप बनाना चाहते हो, जैसे मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो मैं अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की भी इमेज बना सकता हूँ, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। इमेज इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, इमेज इज ब्लूप्रिंट। इमेज इज ब्लूप्रिंट। कंटेनर इज रनिंग इंस्टेंस ऑफ माई इमेज, ठीक है। अब दूसरा होता है डॉकर इंजन। डॉकर इंजन क्या है? डॉकर इंजन दैट, ठीक है रुको, डॉकर इंजन, जैसे इसमें जावा जेडी के सारा रन टाइम होता है ना, ये सारी चीजें मैनेज करता है। दी रन टाइम, दी रन टाइम मैनेज दैट मैनेज इमेजेस, इमेज एंड कंटेनर, यानी कि पूरा सिस्टम यही मैनेज करता है, ठीक है। अब रजिस्ट्री, डॉकर हब तो तुम जानते ही हो डॉकर हब क्या है। डॉकर हब क्या है ये जानते ही हो, रजिस्ट्री है। क्लियर है? क्लियर है? बोलो। अब क्या करना है अपने को? अपन यहाँ जाएंगे, यहाँ करेंगे, अब डाउनलोड डॉकर हब, डाउनलोड डॉकर बस, ठीक है। यहां से आप इंस्टॉल डॉकर ऑन विंडोज, जिन पे विंडोज सिस्टम है। हम्म, और जिन पे विंडोज सिस्टम है वो यहाँ से डॉकर डाउनलोड कर लेंगे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। और जैसे ही आप डॉकर डाउनलोड करोगे, जैसे ही आप डॉकर डाउनलोड करोगे, योर विंडोज सिस्टम शुड, अरे ये क्या खुल गया, डॉकर डेस्कटॉप, तो एक आइकन आ जाएगा डॉकर डेस्कटॉप के नाम से, ठीक है। ठीक है भाई, डेवलपर, तेरा जो भी नाम हो, ठीक है। मैंने हमेशा से, तूने बाद में इनरोल किया, कब इनरोल किया मेरे को नहीं पता, ठीक है। बट व्हाट आई सजेस्ट यू ऑलवेज, अगर किसी को याद हो तो, क्या मैंने क्या बोला है तुम्हें कि जब भी मैं समझाऊंगा तो कैसे समझोगे? अगर एक गिलास में पानी है और वो आधा भरा हुआ है, पहले से कुछ बैठे हो तो फिर क्या होगा? मैं जो समझाऊंगा वो क्या होगा? फैलेगा। तो वाई यू आर कंपेयरिंग योर इमेजेस, विंडोज इमेजेस, वाई? दोज आर डिफरेंट थिंग।
क्या यहाँ पे मैंने कहीं भी इमेजेस का नाम लिया विंडोज का? नहीं ना। डू नॉट पुट समथिंग एक्स्ट्रा इन योर माइंड वाइल आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे नो नीड टू बी सॉरी बडी। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर ये सब रखोगे दिमाग में तो नहीं समझ में आएगा। इसमें सॉरी की या बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। यू कैन आस्क मी 100 ऑफ क्वेश्चंस, नॉट एन इशू। अब जैसे ही मैंने इंस्टॉल कर लिया तो तुम्हारा ये खाली होगा, ये दिख रहा है, ये खाली होगा। मेरे में रेडिस चल रहा है, तुम्हारा ये खाली होगा, ये खाली होगा। अब मैंने शेयर किया क्या? हाँ किया। ओपन योर सीएमडी वंस, अपना सीएमडी ओपन करो। नॉट विजिबल, मैंने तो शेयर कर दिया है। वेट, मैं शेयर करता हूँ दोबारा से। तो जैसे ही आप डॉकर ओपन करोगे आपका डॉकर कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, ऐसे। अब यहाँ पे लिखा आ जाना चाहिए लेफ्ट कॉर्नर में डॉकर इंजन ग्रीन। ये देखो लिखा आ रहा है ना, डॉकर इंजन ऐसे। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ये और ये। अभी मेरा डॉकर इंजन चल रहा है, ठीक है, पॉज नहीं करना है। जैसे ही आपका काम हो जाए तो डॉकर इंजन को आप पॉज बेशक कर सकते हो। जैसे ही आपका डॉकर इंस्टॉल हो जाए तो आप चेक करोगे डॉकर, डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। आपको जैसे ही हाइफन हाइफन वर्जन करोगे तो ये दिखना चाहिए। काम हो गया विंडो सिस्टम वालों का। ना लेट्स टर्न टू द लिनक्स। ओके, जो डेवॉप्स वाले बंदे हैं सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं कहता हूं इंस्टॉलेशन इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप। क्लियर है? डन है? डन। अब लिनक्स, ठीक है, लिनक्स पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेवॉप्स वाले सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप वन क्या करेंगे सबसे पहले? अरे जल्दी बोलो भाई। क्या करोगे? क्रिएट EC2 मशीन। ये हम हर किसी सिस्टम में करते आ रहे हैं। स्टेप टू बहुत ही, स्टेप टू बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है तुम्हें। sudo yum इंस्टॉल, इंस्टॉल या पहले अपडेट कर लेना, ठीक है, अपडेट हाइफन वाई फ्लैग के साथ में, ठीक है। अब स्टेप थ्री में, स्टेप थ्री में sudo yum इंस्टॉल डॉकर, दैट्स ऑल हाइफन वाई के साथ में। अब एक बार जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको चलाना है sudo system CTL। इसमें हमें कोई भी सर्विस में फाइल रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली कर देता है ये। स्टार्ट डॉकर, ठीक है, और स्टेटस भी चेक कर सकते हो वैसे तो स्टार्ट डॉकर। जैसे डॉकर स्टार्ट हो जाए, जैसे डॉकर स्टार्ट हो जाए उसके बाद एक काम करना, अगर एक काम करना, चला के देखना, ऐसे चला के देखना स्टेटस चल रहा है, ऐसे स्टेटस। ओके, अगर नहीं चलता इन केस, अगर इन केस नहीं चलता है तो इनेबल कर देना, ठीक है, इनेबल डॉकर। इसके बाद एक लास्ट स्टेप बचता है, क्योंकि हम डॉकर अभी जो तुम्हारा करंट यूजर है sudo यूजर मॉड, यूजर मॉड, हम एक ग्रुप बनाएंगे -ag और इसको लिखेंगे डॉकर, डॉकर यूजर, ठीक है, दैट्स ऑल। एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो और R दबा दो ताकि आपका जो टर्मिनल है वो रिफ्रेश हो जाए, राइट। इतना काम हो जाएगा या मैं अभी करके दिखाऊं? इतना काम हो जाएगा या मैं अभी करके दिखाऊं? भाई देखो, मैं डेवलपर जी, ठीक है, मैं बहुत ही शांति से, बहुत ही प्यार से आपसे पेश आ रहा हूं, बट आप हो कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हो, है ना। व्हाट इज योर नेम? पहले अपना नाम बदलो भाई। क्या नाम है तुम्हारा? डेवलपर, नाम क्या है तुम्हारा? रजनीश चौहान साहब, राइट। हाँ, तेरे क्वेश्चन देख के समझ सकता हूँ भाई मैं तेरा क्या नाम है ना। रजनीश, तू ही है ना भाई? है ना। हाँ, तो नाम बदलने की जरूरत नहीं है, तू हरकतें थोड़ी ना चेंज कर पाएगा। है ना। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, दिस क्वेश्चन यू आस्क, राइट। मैंने क्या बोला? इंस्टॉलेशन ऑफ डॉकर डेस्कटॉप इज डन, राइट। व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर लिनक्स?
प्लीज स्टॉप डिस्टर्बिंग मी अगेन एंड अगेन। ओके, आई डोंट वांट योर सॉरी बडी, ठीक है, बट स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, दैट्स ऑल। ओके, चलो आगे चलते हैं। यू आर आस्किंग सम अननेसेसरी क्वेश्चंस कि जब ऑलरेडी भी डिसाइडेड कि हम यहाँ पे डन कर रहे हैं, ये लिनक्स वालों के लिए है, बट यू आर नॉट लिसनिंग इट, पता नहीं कहाँ ध्यान है ना। चलो चलो चलो, बढ़िया। डॉकर की कुछ बेसिक कमांड्स होती है, देखो, बेसिक कमांड। ये कमांड आप कहीं भी चलाओ सेम चलेंगी। जैसे अब मैंने टर्मिनल खोला तो यहाँ पे भी सेम चलेगी, अगर मैं लिनक्स पे करूंगा तब भी सेम चलेगी। कैसे? मैंने बोला डॉकर, डॉकर पीएस, ठीक है। ये क्या करती है? डॉकर पीएस क्या करती है? ये कमांड है डॉकर पीएस। पीएस का मतलब क्या है? रनिंग प्रोसेस कितने हैं, डॉकर पीएस, ये बेसिक कमांड है, ठीक है। दूसरी कमांड क्या है? अगर आपको देखनी है कितनी इमेजेस हैं, डॉकर इमेजेस, इमेजेस, ये देखो, ये रेडिस डेमो ऐप, ये मेरी इमेजेस हैं, ये मेरी इमेजेस हैं। आप ऐसे डॉकर की इमेजेस देख सकते हो, आप ऐसे डॉकर की इमेजेस देख सकते हो। दिस इज योर नेक्स्ट कमांड, ठीक है। अब लेट सपोज आपको डॉकर हब से, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, दिस इज योर मेवन, ओके, दिस इज योर मेवन एंड दिस इज योर मेवन क्लाउड। मेवन क्लाउड से आपको कुछ पुल करके लेके आना है इन योर M2 दैट यू विल यूज इन योर सिस्टम, राइट। तो आप क्या यूज करोगे? ना 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 ना, नहीं 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 बाबू, नहीं। मैं मेविन में क्या कमांड चलाऊंगा जो डिपेंडेंसी फैच करके ले आए? टेल मी। मेविन में क्या कमांड चलाऊंगा जो डिपेंडेंसी फैच करके ले आए? दिमाग लगाओ और बताओ मुझे जल्दी फटाक से। हाँ भूषण, गुड। MVN इंस्टॉल, यही कमांड चलेगी, MVN इंस्टॉल। हाँ, सिमिलरली अगर मुझे डॉकर में ऐसा कुछ करना हुआ कि इमेजेस में फैच करके ले आऊं, इमेजेस में फैच करके ले आऊं, तो मैं कमांड चलाऊंगा। जैसे अभी यहाँ पे कोई कमांड, हेलो वर्ल्ड की कोई कमांड नहीं है ना, पर मैं M2 नहीं समझ आया। महेश, फ्रॉम विच बैच यू आर बडी? स्पार्क, व्हेन यू हैव एनरोल्ड? फ्रॉम स्टार्ट, देन इट्स नॉट माई मिस्टेक बडी, ठीक है। यहाँ पे एक भी बच्चा ऐसा होगा स्पार्क का जो ये कह दे कि मुझे M2 समझ में नहीं आया, मैं पूरा मेविन दोबारा पढ़ा। आई डोंट नो हाउ यू अंडरस्टैंड इट बेटा, आई डोंट नो आपने क्लास मिस की है, कुछ तो मिस किया है ना, कुछ तो मिस किया है आपने। M2 नहीं आपको समझ में आया, .M2 फोल्डर। अच्छा चलो, आई विल गिव द चांस टू समवन टू एक्सप्लेन। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, सबके साथ होता है, बट थोड़ा लेट हो गया, है ना, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया। हम्म। कोई बच्चा है स्पार्क का जो ये बताएगा हमने M2 पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? कोई बच्चा है M2 जो ये बोले ना समझ में आया? एनीवन, एनीवन, कोई भी, जल्दी आओ, जल्दी बताओ। नहीं है, चलो फिर क्लास बंद कर देते हैं, कोई स्पार्क का बच्चा ही नहीं है तो। चलो फिर रिकॉर्डिंग डाल देंगे, जब तुम कोई हो ही नहीं क्लास में तो, है ना, क्या मतलब लाइव क्लास लेने का। है ना। कौन समझाएगा M2 क्या होता है? कौन समझाएगा M2 क्या होता है? मैं भी समझना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है, कौन समझाएगा? कोई बात नहीं, समझाओ, गलत समझाओ, मैं बैठा हूँ ना सही करने के लिए, कुछ चिल्ला थोड़ी रहा हूँ, मार थोड़ी रहा हूँ। कौन समझाएगा? कौन वॉलंटियर करना चाहता है? दिस इज योर इंटरव्यू, कौन करना चाहता है? अरे क्या हो गया, चिल मारो थोड़ा सा।
मैं पूछ रहा हूँ तो बोलो भैया, मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, क्या इशू है? क्या तुम M2 नहीं समझा पाओगे? अरे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये हुई ना बात अग्रवाल जी, ये हुआ कॉन्फिडेंस, क्या हो गया भाई? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलत होगा तो मैं समझाऊंगा, है ना, क्या हो गया? रिवीजन कर लेंगे दोबारा, क्या चक्कर है? ये लो जी, मैंने अनम्यूट कर दिया मैंने अग्रवाल जी आपको। तो आप अग्रवाल जी अनम्यूट कर लो खुद को। और महेश, महेश बाबू जी आप भी कर लो। ना M2 समझ किसके में लिए आए होता है? तो तब तक अग्रवाल जी को छोड़ना नहीं है। महेश, अनम्यूट कर ले भाई। सो M2 बेसिकली एक लोकल रेपो होता है हमारे लोकल मशीन में, जहाँ पे डिपॉजिटरीज, मेवन रिपॉजिटरीज स्टोर होती हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड अग्रवाल जी, एक सेकेंड, महेश जी को तो आने दो। अरे महेश भाई, मैंने तुम्हारे लिए कष्ट दिया है ना? और तुम हो कि माइक नहीं खोल के दे रहे हो, ये तो गलत बात है ना भाई। महेश, आर वी ऑडिबल? क्यों नहीं कर सकता भाई तू? माइक ऑन क्यों नहीं कर सकता? भाई दिस इज अ लाइव क्लास ना, क्यों नहीं कर सकता बता? कहाँ बैठा है भाई? तबेले में बैठा है, कोई बात नहीं, भैंसे हमने देखी है। कहाँ बैठा है तू? घर में बैठा है, कोई बात नहीं, घर वालों की आवाज सुन लेंगे। पर क्यों नहीं कर सकता? किसी को कोई दिक्कत है भाई तबेले से, भैंसों से, घर वालों से? सारे लोग अपना माइक खोल सकते हो, नॉट एन इशू। कोई सब सारे लोग खोल सकते हो, आज ऐसे ही पढ़ाएंगे। सारे लोग अपना माइक खोलो। किसी को कोई दिक्कत है भाई? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है जी। और बताओ, बताओ महेश जी, क्या किया जाए आपके लिए? इतनी कहीं अच्छी क्लास देखी होगी तुमने। अरे महेश भाई देख यार, माइक खोल ले जल्दी। है ना? चलो, आदित्य मुझे समझाओ आप, क्या होती है? मेरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? मेरा एक प्रोजेक्ट है और एक मेरी मेवन रैपो है, ये रही। अब अब यहाँ पे M2 का रोल कहाँ आता है? बस। सर मैं ट्राई करूँ? हाँ बिल्कुल, जो ट्राई करना चाहे। देखिए सर, जैसे जो हम मेवन डिपेंडेंसी लाते हैं, पहले तो वो जा मतलब क्लाउड पे रहती है। तो जैसे नहीं नहीं, हम वहां पहला से जावा एक एक उठाते करके हैं। मेरी मेरी तरह समझाया करो, ऐसे नहीं। मैं अगर मेवन की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्रोजेक्ट में, क्या इंपॉर्टेंट है? डिपेंडेंसी कैसे उठा के लाएगा? मेवन जो वहाँ कैसे जो उठा? मेवन सर, जो वहाँ पे मेवन रिपोजिटरी होती है ना, लाइक गूगल में हम सर्च करते हैं, तो वहाँ से नहीं नहीं डिपेंडेंसी नहीं उठा के नहीं लाएंगे और नहीं हम ना ना अपने ना स्प्रिंग। ना 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 ना, ऐसे नहीं उठा के लेके आएगा। वी हैव वन फाइल इन सिस्टम। हम उस फाइल को क्या कहते हैं? उस फाइल को क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल रितेश, बिल्कुल। आ जाओ, जिससे ट्राई करना है आ जाओ यार, मैं कुछ चिल्ला थोड़ी रहा हूँ यार। तुम लोगों को इतना डर क्यों लगता है भाई? मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, और चिल्लाऊंगा मैं तुम्हारे भले के लिए चिल्लाऊंगा। क्या होगा? pom.xml। इसमें हम क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? जो बोलना है माइक खोल के बोलो। क्या रखते हैं? डिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी किस किस फॉर्मेट में रखते हैं डिपेंडेंसी? ये फाइल कैसी होती है, अगर ध्यान दिया हो तो? किस फॉर्मेट में? XML, बिल्कुल। तो जैसे ही मैं मेबिल इंस्टॉल करता हूँ, मेबिल इंस्टॉल करने के साथ साथ एक हिडन फोल्डर और बनता है, उसको क्या कहते हैं अपन? फोल्डर। .m2। ठीक है। अगर इस pom.xml में मैंने एक डिपेंडेंसी रखी, ओके, यानी कि जावा की डिपेंडेंसी रखी, मेविन की डिपेंडेंसी, वो सॉरी माइस्क्ल की रखी, कनेक्टर की रखी, माइस्क्ल कनेक्टर, ठीक है, माइस्क्ल कनेक्टर, ठीक है। अब पॉम में मैंने माइस्क्ल कनेक्टर रख दिया, तो अब जैसे ही मैंने बोला मेविन क्लीन इंस्टॉल, मैंने बोला क्लीन
क्लीन इंस्टॉल। तो क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले वो कहाँ ढूंढेगा पॉम डॉट ये मेविन की डिपेंडेंसी, ये कहाँ पे ढूंढेगा, ये माइस्क्ल कनेक्टर कहाँ ढूंढेगा, अपनी लोकल रेपो में। दिस इज कॉल्ड फोल्डर में। लोकल रेपो, यहां ढूंढेगा। जब उसको यहां नहीं मिलेगी, तब कहां जाएगा, क्लाउड रिपोजिटरी पे। ओके, अब क्लाउड रिपोजिटरी से डायरेक्ट यहां नहीं जाएगा, पहले यहां स्टोर करेगा, फिर आपका सिस्टम लोकल रिपोजिटरी से उसको उठाएगा। क्लियर है। लेकिन महेश बाबूजी, अब आपके ऊपर आते हैं। अगर आपको .m2 फोल्डर नहीं पता है और आप स्टार्टिंग से हो इस बैच में, मैंने बता तो दिया, लेकिन आपके घर पे कोई छोटी सी कटोरी होगी एक, है? हम्म, महेश जी, आपके घर पे एक छोटी सी कटोरी है कोई, जिसमें आप सब्जी लेते हो, जिसमें आप दही लेते हो, कभी कभी दूध ले लेते हो, पानी ले लेते हो, है कोई कटोरी? कटोरी, कटोरा, कुछ है? है? अरे जल्दी बताओ महेश जी। महेश देखो, मैं एक बात ना बार बार रिपीट नहीं करूंगा, है ना? वाई यू आर डिसएस्पेक्टिंग मी, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे तो तुम उसका आंसर दो, ठीक है? ये तुम्हें मालूम था, लेकिन आपने पूरी क्लास के 10 मिनट तो होल्ड पे लगा दिए ना बाबू, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग रिवीजन, है ना? ये आपको पता था, लेकिन आपने क्लास को डिस्टर्ब करने की ज्यादा जरूरी समझी, है ना? क्योंकि रिवीजन हम करेंगे नहीं, लेकिन क्लास को हम रोक देंगे। हम शुरुआत से क्लास में है, लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे, हम मजाला रिवीजन कर ले, है ना? तो इसीलिए एक छोटी सी कटोरी होगी, उसमें थोड़ा सा पानी भरना है, और उसमें डूब जाना, है ना? हाँ, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, म्यूट कर लो सारे लोग, और महेश जी के लिए थोड़ी सी तालियां हो जाए, थोड़ी सी कमेंट सेक्शन में तालियां बजा दी जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ताली हो जाए। ठीक है महेश जी, तालियों की गनगनाहट सुनाई दे रही है आपको, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, है ना? देखो, दिस इज नॉट अ इंसल्ट महेश, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये सब मैं कर रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर ये मुझे करना होता तो मैं क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले करता ये चीज, समझो, ठीक है? why I'm doing this, we already covered 4 month, 4 to 5 month, now we are at the end of this batch, और अभी भी आपको एक बेसिक चीज नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। माना बैच सस्ता है, लेकिन फ्री तो नहीं है ना, देन व्हाई आर यू वेस्टिंग मनी, क्यों नहीं हो रही है रिवीजन? तो जस्ट डू इट, ओके? चलो आगे चलते हैं जी। बढ़िया। और कौन सी कमांड है जी, और कौन सी कमांड है? भैया पीएस हो गया। ये पीएस जो है, ये रनिंग दिखाता है, लेकिन और एक है डॉकर पीएस हाइफन ए, ये सारे कंटेनर दिखाता है जो बंद हो गए या जो डेड पड़े हुए हैं, ठीक है? ठीक है। अगर आपको कोई भी कंटेनर स्टॉप करना है तो आप लिखोगे डॉकर, डॉकर स्टॉप, और यहाँ पे कंटेनर की आईडी, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक कंटेनर चला के दिखाता हूँ पहले। अगर मुझे एक इमेज पुल करनी है, तो जैसे उसमें मेविन क्लीन लिखते हैं ना, हम यहाँ पे लिखते हैं डॉकर, डॉकर, डॉकर पुल, ठीक है? हेलो, एक इमेज है बेसिक हेलो वर्ल्ड, ठीक है? देखो क्या कह रहा है, यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट, लेटेस्ट इमेज को पुल करेगा ये। और देखो एक और बात है, जरूरी नहीं है कि आप पुल चलाओ, आप डायरेक्टली डॉकर रन चला सकते हो। तो वो क्या करेगा, पहले पुल करेगा, फिर आपका रन करेगा। समझ में आया? डाउनलोडिंग फेल 6 अटेम्प्ट, क्या कह रहा है, नो सच होस्ट। अरे ऐसा क्यों कह रहा है भाई? हम्म, अरे मुझे लग रहा है ना मेरे जियो के नेटवर्क से कुछ दिक्कत आ रही है।
ये मेरा जियो का वाईफाई कनेक्टेड है, इससे कुछ दिक्कत आ रही है। रुको एक बार मैं फोन से कनेक्ट करके देखूं जरा। ये प्रॉक्सी ले रहा है, प्रॉक्सी तो हमने कोई सेट नहीं कर रखी। एक सेकंड देना मुझे, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। होस्ट कह रहा है ना, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? नहीं, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। बिकॉज यू गाइस नॉट हैविंग अ नेटवर्क इशू। ये जियो का नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ, जियो एयर फाइबर। तो इसमें मुझे लग रहा है कुछ इशू आ रहा है। लेट मी सी। मैंने कहा डॉकर, डॉकर रन। अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा डॉकर इंस्टॉल करूंगा, मेरे में पुराना पड़ा हुआ है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, अनएबल टू फाइंड इमेज। देखो कह रहा है कि लोकली मुझे कोई इमेज नहीं मिली। मैं मैं कहाँ जा रहा हूँ? हब पे जा रहा हूँ। देखो हो गया। कहा था ना मैंने, डॉकर के साथ मेरे नेट के साथ प्रॉब्लम है, मोबाइल से हो गया। अब ये मैं एयरटेल के नेटवर्क पे आ गया हूँ तो हो गया। एक समथिंग इशू विद माय राउटर और समथिंग, मतलब जियो फाइबर में, मतलब जियो एयर फाइबर में कुछ इशू है। मैं जैसे ही मेरा इसका प्लान खत्म होगा तो मैं एयरटेल एयर फाइबर लगवा लूंगा। ठीक है। हम्म। तो क्योंकि ये लोग अननेसेसरी बिलिंग बना रहे हैं फालतू की। ठीक है। क्या कह रहा है? अब देखो, डॉकर, अब मैंने बोला डॉकर पीएस, डॉकर पीएस। अभी भी नहीं चल रहा कुछ भी। डॉकर, डॉकर पीएस हाइफन ए। ओके। आपको कोई कमांड दिख रही है? ये जो 43 सेकंड पहले खत्म हुई थी, दिख रही है? हम्म। देखा? हम्म। अब आप इसको तो आप जानते ही होगे। ये क्या है? इंजन एक्स। एक वेब सर्वर है। इस पे कैसी कैसी एप्लीकेशन चलती है? किसकी एप्लीकेशन चलती है? एक वेब सर्वर है ये। हाँ, टॉम कैट की तरह। अब देखो, लोग क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इमेजेस क्या होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब लेट सपोज मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है ये मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। ऐसी किसी का इंजन एक्स है, किसी का उबंटू है। लोग डॉकर के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज बना देते हैं। इस एप्लीकेशन की इमेज कैसे बनाएंगे वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी समझो, लोगों ने अपनी अपनी सॉफ्टवेयर की इमेजेस बना के डॉकर हब पे डाल रखी है। लेट्स सी। डॉकर हब, आप वही इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हो। सी, एक्सप्लोर नाउ। जैसे अब जावा का बताऊं तुम्हें, जावा की इमेज है या नहीं। जैसे आप जावा यूज करते हो, जावा 8, जावा 21, राइट? ऐसी आप मेविन यूज करते हो, ऐसी आप डॉकर यूज करते हो, आप टॉमकेट यूज करते हो, है ना? ये सारी चीजें पता है आपको, तो मैंने बोला टॉमकेट। देखो मैंने टॉमकेट सर्च किया। अरे पीछे आ जा, ये तो प्राइसिंग पे आ गया। मैंने बोला माई स्क्वेल ही सर्च कर लो, माई स्क्वेल। ये देखो पड़ी हुई है, माई स्क्वेल की ऑफिशियल इमेज। ये माई स्क्वेल वालों ने ही डाली है यूज करने के लिए। देखो जावा, जावा पड़ा हुआ है, बढ़िया। पाइथन, पाइथन पड़ा हुआ है, बढ़िया। टॉमकेट। पूरी दुनिया ने अपने सॉफ्टवेयर की, अपने सॉफ्टवेयर की इमेज बना के डॉकर पे डाल दी है ये। अब कहते हैं वो लोग, आप इसको पुल करो और यूज करो। तो अब जब मैंने तुम्हें, डेवॉप्स वालों को जब मैंने तुम्हें आ, वो पढ़ाया था, लेट सपोज अभी मुझे AWS का मेरे पास एक्सेस नहीं है और मुझे लिनक्स प्रैक्टिस करनी है, तो मैं WSL तो यूज करूंगा विंडोज में। अगर मुझे WSL नहीं यूज करना है तो मुझे उबंटू यूज करनी है। तो देखो तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाऊं, 1 मिनट की बस। कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है। उबंटू वालों ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज ही बना के डाल दी है। सी। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मैंने बोला डॉकर रन, डॉकर रन
और डिटैच मोड में, यानी कि यहां से अलग चल जाओ, ठीक है। या फिर देखो यहीं पे आई टी, यानी कि इसी में आई, आई टी बताऊंगा। आई का मतलब होता है इंटरेक्टिव टर्मिनल, यानी कि इसी टर्मिनल पे मेरी उबंतु चला दो, उबंतु बैश। उबंतु के अंदर बैश, ये क्या है, बैश क्या है, बैश क्या होता है, बैश क्या होता है उबंतु के अंदर? हम्म, यूज टू रन फाइल एग्जीक्यूट, लेकिन बैश होता क्या है, शेल। ओके, हमने पढ़ा था टाइप ऑफ शेल्स। ये देखो, मैं अभी यहां पे था, अब ये क्या दिख रहा है तुम्हें, अब ये आपका उबंतु सिस्टम तैयार है, कुछ नहीं करना, सी पीडब्ल्यू डी तैयार है, एलएस तैयार है, सीडी स्लैश टेम, सीडी तैयार है, सीडी स्लैश ओपीटी, यही होता है। EC2 मशीन्स में भी हमने यही देखा है। हाँ, दिस इज मैजिक ऑफ डॉकर। तो ये क्या था, ये आपकी इमेज थी, लेकिन अब मैंने बोला डॉकर पीएस, मैंने बोला डॉकर पीएस, अरे डॉकर, अच्छा हम डॉकर के अंदर है तो मैंने बोला एग्जिट, एग्जिट, अब मैंने बोला डॉकर पीएस, तो देखो नहीं चल रहा क्योंकि मैंने एग्जिट कर दिया ना, डॉकर PS-A। तो मैंने 57 सेकेंड्स अगो उबंटू की इमेज हटाई है, समझ रहे हो? अब एक चीज दिखाता हूं, सी डॉकर, मैं फिर से रन कर रहा हूं, अब ये इमेज लेने नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो बकवास पूरी चली थी, नहीं कुछ हुआ ऐसा नहीं, डायरेक्टली उबंटू चल गया, डायरेक्टली उबंटू चल गया। लेट मी ओपन अनदर CMD कमांड प्रॉम्प्ट एंड लेट मी शो इट टू यू। सी बोथ कमांड प्रॉम्प्ट, पहला और दूसरा, मैं चला रहा हूं डॉकर पीएस, सी ये कुछ दिख रहा है? हाँ, मैंने बोला डॉकर इमेज, ये है इमेज आईडी, इस इमेज आईडी से, इस इमेज आईडी से ये मेरी इमेज है उबंटू की, उबंटू वालों ने डॉकर पे इमेज डाल रखी है, जैसे माइस्क्वेल वालों ने मेविन पे जार बना के डाल दी थी माइस्क्वेल की, याद है, कनेक्टर की, उसी को हम पुल करते थे। ऐसे ही उबंटू वालों ने ये इमेज बना के डाल दी है उस पे डॉकर हब पे, हम इसको अपने लोकल में पुल करते हैं और इसका कंटेनर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसका रनिंग इंस्टेंस बनाते हैं, उसको कहते हैं कंटेनर। देखो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, उन लोगों ने रनिंग इंस्टेंस को नाम दिया है कंटेनर, जावा वालों ने रनिंग इंस्टेंस को नाम दिया है जो ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। तो ये एक रनिंग इंस्टेंस है, आपका उबंटू तैयार है, ये रहा, लो यूज करो जो करना है। एग्जिट, मुझे इंजन एक्स, मुझे बनाना है इंजन एक्स चलाना है, डॉकर रन -D डिटैच मोड में इंजन एक्स, ये लो, ठीक है। अभी जाएगा, पुल करेगा, इंजन एक्स स्टार्ट हो जाएगा। वेटिंग कंप्लीट, मेरा फोन ना बंद हो जाए बस, 3% बैटरी है। डाउनलोडिंग इमेज, बढ़िया चल गई, चल गया। कैसे कैसे देखेंगे चल गया? मैंने बोला डॉकर पीएस। अच्छा भैया, इसमें तो हम यहीं पे आ गए थे, यहाँ पे क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने -D लगाया, यानी कि टर्मिनल को खाली छोड़ दे भाई, बैकग्राउंड में चल जा, डॉकर पीएस इंजन एक्स चल गया है। क्या इंजन एक्स पे चलता है? 8080 पे। तो आप लोकल होस्ट देखोगे, आप बोलो 80, अरे
नहीं सुन रहा, 80 पे सुनेगा। चल तो रहा है। ठीक है, देखेंगे इस बाद में देखते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। एक और चीज, अगर नहीं चल रहा है तो एक काम करते हैं। अब डॉकर रोकना कैसे है? डॉकर, डॉकर स्टॉप। कैसे स्टॉप करेंगे? इसको कॉपी करेंगे और यहां रख देंगे। दैट्स ऑल। डॉकर स्टॉप हो गया। देखो अभी नहीं चल रहा, लेकिन हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। हमने बोला हाइफन डी, डिटैच मोड में अगर मुझे अपने सिस्टम का पोर्ट और इस डॉकर कंटेनर से बाइंड करना है, तो मैं बोलूंगा हाइफन पी, बाइंडिंग पोर्ट 8080 को हाइफन 80 से बाइंड कर दो। ओ, ठीक है, मैंने रन कर दिया। अब देखो, अब मैं यहां से करूंगा, एक सेकेंड मैं ओपन करता हूं क्रोम को। ये दिख रहा है? क्रोम दिख रहा है तुम्हें? क्रोम दिख रहा है तुम्हें? ठीक है। मैंने बोला 8080। नाइस। इंजन एक्स तैयार है। तो ये क्या हुआ? मैंने 8080 पे हिट किया, लेकिन इंटरनली कंटेनर सुन रहा है 80 पोर्ट पे लिनक्स के। मैंने वो बाइंड कर दिया आपस में हाइफन पी फ्लैग से। तो दीज आर दी कमांड। पूरा डॉकर क्लियर है? डॉकर क्लियर है पूरा एकदम से? बढ़िया। मजा आ रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी कहाँ खत्म भाई। ये तो बेसिक था। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक है। अब जो भी आपने लेट सपोज, मतलब बहुत ज्यादा डेटा हो गया, आपने सारा सब कुछ ले लिया, तो एक कमांड होती है डॉकर, डॉकर कंटेनर, कंटेनर, कंटेनर प्रून। ये क्या करती है? सारे कंटेनर सबको डिलीट मार देगी। कंटेनर, कंटेनर, अरे कुछ स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है। ये रही, रिमूविंग ऑल, यस। सारे कंटेनर हटा दिए, इतनी जगह खाली होगी। ठीक है। अच्छा भैया, क्या मैं इसको ऐसे चला सकता हूँ डॉकर प्रून करके? नहीं, कंटेनर लगाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अभी और आगे पढ़ेंगे, बट आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, इतना डाइजेस्ट कर लो। ओके, इतना प्रैक्टिस करना। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी। डेवलपर भाई साहब कहाँ गए? अरे ड्रॉप कर गया यार रजनीश। चलो, गुड नाइट गाइस। कल स्पार्क वालों की क्लास नहीं होगी। ओके, बिकॉज मेरे घर में पूजा है, तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास सुबह। ठीक है, मैं काम में लग जाऊंगा थोड़ा, इधर उधर इधर, तो मैं नहीं ले पाऊंगा। कल अगर मैं फ्री हो गया जल्दी, तो आई विल टेक इट अगेन वन, ये डॉकर की क्लास नाइट में, आज की तरह। तो दोनों स्पार्क और डेवऑप्स की, ठीक है, मैं दोनों की क्लासेस ले लूंगा। ओके, क्योंकि दोनों में ही डॉकर चाहिए, है ना? चलो जी, चलो गुड नाइट, बाय।